Candidates and welcome to Government Crackers. So today I'll be telling you a little bit more about reasoning section in FCAT to 2020. Reason भी मैंने देखा बहुत सारे लोगों को confusion है regarding the syllabus also, and most of you think there is a myth behind reasoning section कि usually हम सोचते हैं reasoning section is very easy, हम बहुत easily solve कर लेंगे और होता भी है scoring, ऐसी बात नहीं है. But हम बहुत सारे mistakes करते हैं. जैसे आपको पता होगा अभी free classes are also going on FCAT की मैं एवरीडे 9:30 PM पे ले रही हूँ. जिन्होंने नहीं देखा वो आके देख सकते हैं. तो रीजनिंग के सेक्शन में स्टूडेंट्स जो गलती करें देयर इज वेरी सेग्रीगेटेड सॉर्ट ऑफ आंसर्स आते हैं, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं रीजनिंग सेक्शंस को. तो रीजनिंग इट इज नॉट दैट इजी. तो सबसे पहले इस पे मैंने थोड़ा सा और फोकस करने की कोशिश की है. तो क्या इसका सिलेबस है एक बार, क्योंकि आप प्लीज उसी सिलेबस पे फोकस करिए अगर आपको FCAT एग्जामिनेशन क्लियर करना है. एंड वंस आई टेल द सिलेबस, आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सेम सिलेबस मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ. तो प्लीज आप वही सिलेबस पढ़िए रेदर देन इधर उधर फोकस करने के. अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए और जो सिलेबस मैं बता रही हूँ सिर्फ आप वही सिलेबस पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर करेंगे. क्योंकि मैं वो सिलेबस बता रही हूँ जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में रिलीज हुआ है, और हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरफ से रीजनिंग को एक अलग सा ही प्लेटफॉर्म, एक अलग सा नाम दे दिया और वो रीजनिंग के नाम पे स्टेट बोर्ड्स के रीजनिंग सॉल्व कराते हैं, SSC एग्जाम्स के रीजनिंग सॉल्व करवाते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड क्या, हम सिर्फ उतना सॉल्व करेंगे तभी पेपर क्लियर होगा. जब हम विल बीट अराउंड द बुश तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा, राइट? तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने जा रहे हैं. रीजनिंग का आपका जो है वो 32 क्वेश्चंस आते हैं विच बिकम्स 96 मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन FCAT के एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो इस 96 को हम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. एवरेज से एवरेज बच्चा कैन ऑल्सो स्कोर 96. If not full, I think at least maximum of you can score 90 plus in reasoning, जो आपके FCAT के एग्जामिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देगा एग्जाम क्लियर करने के लिए. ऑलराइट, तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं. बिफोर वी प्रोसीड, क्योंकि FSB की भी SSB की डेट्स नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो देयर इज एन ऑफिशियल वीडियो दैट इज ऑलरेडी देयर. FSB के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट क्या क्या है, मार्कशीट कौन कौन सी है विथ पिक्चर मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है. क्योंकि सिलेक्शन सेंटर में अब जो है बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन को लेके और काफी स्ट्रिक्ट हैं सिलेक्शन सेंटर्स इस बार डॉक्यूमेंट को लेके. तो किस तरह से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप प्लीज गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्च करिए, वहां पे डालिए ऑफिशियल वीडियो FSB ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट. आपको ये वीडियो मिलेगी, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली 1 by 1 एक्सप्लेन करा है विद फोटोग्राफ्स, सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली मैच कर सकते हैं. तो वन थिंग इज दिस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन मैंने पूरे पेपर का जिस्ट जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, जहाँ पे मैंने 1 से 2 मंथ्स के अंदर आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे. एंड जो मेरा एम है, आई मैक्सिमम ऑफ यू आई वांट यू टू स्कोर 200 प्लस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. रीजन भी, अगर बहुत सारे लोग सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराने की बात करते हैं, मैं आपको एग्जाम नहीं क्वालिफाई कराना चाहती, मैं आपको यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूँ. ठीक है, सो आई विल बी वेरी प्राउड इफ माई स्टूडेंट्स गेट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म. तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स 200 प्लस स्कोर करें. उससे ये बेनिफिट होगा, वंस विल बी स्कोरिंग 200 प्लस, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा. सेकेंडली वंस विल बी देयर फॉर AFSBs, तो वो आपको एक एड ऑन एडवांटेज देगा मेरिट में आने के लिए. ठीक है, तो इसलिए इस पे मैंने पूरा जिस्ट आपको एक्सप्लेन करा है. पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हैं, ब्लू कॉपी समझ सकते हैं इसको, जहां पे सारी की सारी सेक्शंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. आप इसको जरूर देखिएगा इस वीडियो को और पास्ट ईयर्स के पेपर से कंपेयर करिएगा. देन यू कैन ऑटोमेटिकली एनालाइज बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी मच स्मार्ट. नाउ FCAT के रीजनिंग सिलेबस पे वापस आते हैं. FCAT के रीजनिंग सिलेबस में सबसे पहले आपको सॉल्व करना है एनालॉगी. अब देखिए एनालॉगी बहुत वास्ट होती है, लेकिन हमें किस तरह के एनालॉगी पे फोकस करना है. एनालॉगी 4 से 5 तरीके की होती है. एक होती है नंबर्स की एनालॉगी, यानी एनालॉगी में क्या होता है, हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. जैसे यहाँ पे लिखा है A और यहाँ पे आ गया C, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, एक छोड़ के आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा D. तो इस तरह से हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. ठीक है, ये आपकी एनालॉगी हो गई, इसको बोलते हैं एनालॉगी. अब यहाँ पे क्या है आपका, इसको बोलते हैं अल्फाबेट एनालॉगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं. इसी तरह नंबर्स की एनालॉगी होती है, नंबर लिखे होते हैं रेदर देन अल्फाबेट. ठीक है, तो वो आपकी नंबर हो गई, नंबर एनालॉगी.
एक होता है आपका डायग्राम बेस्ड एनालॉगी, यानी डायग्राम्स बने होते हैं और आपको डायग्राम्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है, जो कि आपका नॉन वर्बल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम्स बने हो गए और इसमें आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने को बता दिया गया कि भाई अब इसमें आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप ये स्टैब्लिश हो रहा है कि एक फिगर 4 में डिवाइडेड है, उसके बाद अगला ब्लैंक है, तो यहाँ पे 4 में डिवाइडेड है, अगला भी ब्लैंक होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनालॉगी। तो एनालॉगी की 3 से 4 टाइप से एनालॉगी की ऑलरेडी क्लास चल रही है, आप शाम में 9:30 बिल्कुल इस क्लास को देख सकते हैं। फिर आपका वेन डायग्राम का सेक्शन होता है। वेन डायग्राम इज जस्ट ऑपोजिट टू सिलॉजिज्म। इसमें क्या होता है, आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। आपने यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे सर्कल वाले, जैसे ऐसे सर्कल हो गए, इस सर्कल के अंदर 2, आपस में इस तरह से 3 सर्कल बन गए, तो इन सबके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, इसकी भी डिटेल क्लास चल रही है, मैं फिलहाल आपको सिर्फ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, आइडेंटिफाई करा रही हूँ। तो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आ गए, आपको वेन डायग्राम प्रैक्टिस करनी है और सिलॉजिज्म प्रैक्टिस करना है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फिर आपका पैटर्न कंप्लीशन हो गया। पैटर्न कंप्लीशन में क्या हो गया, कोई भी पिक्चर आपको दे दी गई और आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, यानी 3 सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एक सेक्शन अधूरा छोड़ दिया गया और आगे आपको 5 या 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको बताना होगा कि वो पिक्चर पे आप लाइक पजल सॉल्विंग आप इसको मान सकते हो कि कौन सा हिस्सा आप इसमें लगाओगे तो ये पिक्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वो होता है आपका पैटर्न कंप्लीशन या पिक्चर कंप्लीशन जिसे बोलते हैं। फिर आपकी डॉट सिचुएशन आती है। डॉट सिचुएशन में क्या होता है, एक फिगर बनी होती है, 3-4 फिगर्स होते हैं, उसमें डॉट की आपकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, आपको सेम कंडीशन जो है सेटिस्फाई करानी होती है जो बाकी की पिक्चर्स बनी हुई हैं उनमें। ठीक है, क्लॉज टेस्ट आता है। क्लॉज टेस्ट आपका नॉर्मल पैराग्राफ की तरह होता है। पैराग्राफ आपको उसमें सूटेबल वर्ड्स फिलअप करने होते हैं, वो आपका क्लॉज टेस्ट होता है। फिर मिसिंग फिगर्स होते हैं, यानी 2-3 पैटर्न आ रहे हैं, फिर आपका फिगर गायब हो गया, फिर आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न उसमें आ रहा है। फिगर क्लासिफिकेशन आता है, जैसे ऑड वन आउट आप इसको मान सकते हैं कि फिगर्स ऑप्शन में कौन सा सिचुएशन जो है वो बाहर का है, मतलब आउट फिगर है, डेफिनेटली ऑड फिगर है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग तो नाम से पता चल रहा है, सबने देखा होगा। स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर्स, यानी छुपे हुए फिगर्स को आपको निकालना होता है। जैसे एक डायग्राम दे दिया अभी, ठीक है, यहाँ पे बना दिया ये डायग्राम और इसके अंदर आपको ट्राइंगल बना के दे दिया। अभी इसमें एम्बेडेड फिगर क्या हो गया, ये ट्राइंगल जो है वो इसके अंदर छिपा हुआ या इसी तरह कोई और फिगर, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड सीक्वेंसिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, तो ये पूरा आपका एफकैट का रीजनिंग का सिलेबस है, इसको हम डिटेल में क्लास में एवरीडे सॉल्व कर रहे हैं। क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। 9:30 PM पे गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आप लाइव आ सकते हैं, यू कैन ब्रिंग अलोंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और हम वहां पे लाइव प्रैक्टिस करते हैं। तो सिर्फ यही रीजनिंग का सिलेबस है बच्चे, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो एनालॉगी के लिए आई हैव 500+ एनालॉगी का क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते हैं एट माय ओन नोट्स, जिससे मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वेन डायग्राम के भी 500+ क्वेश्चंस आर देयर, क्लॉज टेस्ट के 1000+ क्वेश्चंस आर देयर। इसी तरह के सबके 500-1000+ क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स को कंपाइल अप किया हुआ है। वेयर यू कैन गेट दिस नोट्स इज, आप जो है एफकैट के कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एफकैट के कोर्स में आपको, ये तो एफएसबी का कोर्स हो गया, जो लोग एफएसबी जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एफकैट का कोर्स ऑलरेडी जो है बच्चे वो चल रहा है। आप वेबसाइट विजिट करिए www.governmentcrackers.com, वहां पे आपको 200+ कंपाइलेशंस मिलेंगे एफकैट के। ठीक है, और न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, करंट अफेयर्स के मिलते रहेंगे। ईकेटी के नोट्स आपको मिलेंगे, पीएबीटी से आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल के टिप्स, एफएसबी के टिप्स आपको मिलेंगे और आपके डाउट सेशंस होंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और ये सारी चीजें आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे होंगी। मतलब आई एम नॉट चार्जिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, बट जो आपके प्रोसेसिंग में जो भी चार्जेस लग रहे हैं सिर्फ वही है, मेरी अर्निंग्स इसमें कुछ भी नहीं है। आई हैव जस्ट टेकन अ सोशल इनिशिएटिव and I just want to increase it at a bigger platform. आप जाके देखिए, if you feel like paying for that course, whatever you are getting is worth of the money that you're paying, you can have it. And trust me, this course is definitely going to help you all. बहुत ही nominal charges पे है, everybody can buy it and cheapest course available in the market. So if you have any issues regarding the course, आप मुझे इस पे query कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे you can join us और इंस्टाग्राम पे you can join us. तो you are getting अभी free membership also which is free of cost, जिससे आपको डिफेंस रिलेटेड नोटिफिकेशंस
और जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिटेल्स वो सारी चीज़ें आपको इस पे मिलती रहेंगी। तो ये था, मैंने रीजनिंग का ऑलरेडी ब्रीफ बता दिया, आप लोग इसको देख सकते हो। क्लासेस जिन्होंने नई ज्वाइन करी क्लासेस आप अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर टेक्निकल फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो डोंट नीड टू वरी, 12-24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज आजकल गूगल एंड यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस इस समय चल रहे हैं, बिकॉज सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। तो वहां पे थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे फोरम पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग मैंने डिस्कस कर ली। क्लासेस में आज भी जो है एनालॉगी का टॉपिक हम आज लेके चलेंगे, तो आप सब में कहूंगी मैक्सिमम लोग आइए, अपनी क्लासेस को ज्वाइन करिए। लाइव क्लासेस हम लेंगे, इंटरैक्टिंग बनाएंगे और उसमें हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो आपका कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपने सेम नोट से उस क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो आप उस कोर्स को जाके ले सकते हैं। अब मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज साइट पे जाइए, विजिट करिए एंड वॉच द कोर्स, व्हाट ऑल आर यू गेटिंग। इफ यू फील लाइक हैविंग इट, go for it and trust me, it is the best material, best compilation and it is really going to work. Alright, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं शाम में।